हमें पुलिस थाने में शिकायत करने की आवश्यकता होती है। शिकायत करने के लिए पुलिस थाने में क्या-क्या जो है मैटर को मेंशन करना आवश्यक है, ये मैं आपको बताऊँगा। तो आप कैसे शिकायत का प्रारूप तैयार करेंगे कि आपका थाना वाला आपकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ले। तो चलिए उसी के बारे में मैं प्रारूप के बारे में दिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको तैयार करना है प्रारूप। तो सबसे पहले हम एफआईआर किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। तो एफआईआर प्रथम सूचना रिपोर्ट इसका हिंदी में अर्थ होता है। तो प्रथम सूचना रिपोर्ट का अर्थ है कि थाने के पुलिस अधिकारी को दी गई सूचना जो अपराध के घटित होने पर दी जाती है। कोई भी अपराध अगर आपके साथ घटित हुआ मान लीजिए, तो उसकी सूचना अगर आप थाने में दे रहे हैं तो वो एफआईआर कहलाएगा, प्रथम सूचना रिपोर्ट कहलाएगा। तो आप प्रथम सूचना रिपोर्ट अगर आप लिखते हैं तो उसमें बहुत ही जो मेन पॉइंट होता है उसको लिखना बहुत आवश्यक है। अगर आप वो नहीं लिखते हैं तो आपकी एफआईआर अधूरी हो जाती है। तो सामने वाला जो है पक्षकार आपसे जो अभियुक्त है वो फायदा उठा सकता है आपके एफआईआर का। तो इसलिए उस चीज को मेंशन करने के लिए आपको मैं बता दूं कि क्या क्या चीज आपको उसमें मेंशन करना है। तो यहाँ पर देखिए एफआईआर में क्या लिखना आवश्यक है, इसमें 4 पॉइंट आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले अभियुक्त आरोपी का नाम व पता, अपराध का समय स्थान और दिनांक, और अपराध घटना का ब्यौरा, अपराध का स्वरूप, साक्ष्यों की जानकारी जिसके सामने घटित हुई है का ब्यौरा होना चाहिए। तो अभियुक्त का नाम मान लीजिए ए ने आपके साथ बी ने लड़ाई किया है, ए के साथ बी ने लड़ाई झगड़ा किया। कहीं जाते हैं मान लीजिए आप कोई भी दुकान में, वहां पर आपका ए का बी से वाद विवाद हो जाता है। तो आप एफआईआर में उसका नाम और पता, यानी आप अगर थाने में दे रहे हैं लिखित रूप से शिकायत या मौखिक रूप से, तो आरोपी का आपको नाम व पता बताना बहुत ही आवश्यक है। इसमें नाम के साथ पिता का नाम भी लिखेंगे और उसका पता कहाँ रहता है यह आवश्यक है। दूसरा है अपराध का समय, स्थान और दिनांक। तो इसमें किस दिनांक को घटना घटित हुई है, उसका समय क्या था, और जो है कहाँ पर घटित हुई है, ये आपको तीनों चीज इसमें दूसरा पॉइंट में बताना आवश्यक है एफआईआर लिखते समय। तो एफआईआर के लिए जो शिकायत बनाएंगे उसको लिखते समय। तीसरा जो है आपराधिक घटना का ब्यौरा, अपराध का स्वरूप, यानी कि मतलब आपका जो है लड़ाई झगड़ा कैसे हुआ है और फिर किस हद तक बढ़ गई, ये स्वरूप जो है अपराध का कि क्या आप आपके साथ किसी चीज से मारपीट किया है या हाथ कैसे मारा है या और क्या इसके बारे में आपको ब्यौरा देना जरूरी है। तो चौथा पॉइंट में आपको साक्ष्य की जानकारी जिसके सामने घटना घटित हुई का ब्यौरा देना है। तो मान लीजिए ए को बी ने मारा, तो वहां पर घटना स्थल पर और कौन कौन मौजूद थे जिसने इस घटना को देखा, तो उसकी जानकारी भी देना जरूरी है ताकि जो है जो है थाना के वो साक्ष्य को एकत्रित कर सके इसके संबंध में। तो ये चारों को आपको मेंशन करना जरूरी है। चलिए अब प्रारूप के बारे में मैं बता रहा हूँ कैसे आप प्रारूप में शिकायत पत्र की तैयार करेंगे। सबसे पहले अगर जो आपके साथ घटना घटी हुई है उसके स्थानीय क्षेत्र के पुलिस थाने में आपको ये सूचना देना है लिखित रूप से। तो आप लिखित या मौखिक रूप से भी दे सकते हैं। तो लिखित रूप से देने के लिए ऊपर आप थाना प्रभारी को संबोधित करेंगे। इसके बाद आप थाने का नाम लिखें जहाँ थाना स्थित है, यानी अगर पुलिस थाना कोतवाली है तो यहाँ पुलिस थाना कोतवाली लिख देंगे। और कहाँ पर है, अनूपपुर में है तो यानी आप स्थान जो भी आपका स्थान हो जहाँ पर आप शिकायत दर्ज करा रहे हैं वहां पर एक स्थान लिख देंगे। उसके बाद नीचे जिला लिखेंगे और राज्य का नाम लिखेंगे। इसके बाद आपको विषय में आ जाना है। विषय में आपको किस बारे में आप शिकायत दर्ज करा रहे हैं इसके बारे में जानकारी देना है। तो जैसे एफआईआर दर्ज किए जाने बाबत भी लिख सकते हैं, या अगर आपको और डिटेल लिखना है तो लिख सकते हैं कि मुझ प्रार्थी को इसके द्वारा
धमकी दिए जाने, मारपीट किए जाने के विरुद्ध शिकायत पत्र ऐसा भी लिख सकते हैं। इसके बाद महोदय लिखेंगे, महोदय के बाद यहाँ पर मेंशन करेंगे कि सविनय निवेदन है कि मैं प्रार्थी, यहाँ पर आप अपना डिटेल पूरा लिख लेंगे, उम्र लिख लेंगे। इसके बाद पिता का नाम लिखेंगे, इसके बाद निवासी लिख लेंगे जहाँ पर आप रहते हैं। यानी इसमें जिसके साथ घटना घटित हुई है, पीड़ित व्यक्ति दे रहा है, उसका डिटेल लिखना है। ग्राम लिख के यहाँ पर फिर थाना लिखेंगे, पोस्ट लिख देंगे। पोस्ट के बाद यहाँ पर आप तहसील लिखेंगे, फिर जिला। अब इसके बाद आपको बताना है कि कैसे लड़ाई झगड़ा आपके साथ हुआ है, यानी आपके साथ बी ने कैसे लड़ाई झगड़ा किया, जैसे मैं आपको बताया। तो ये मैं दिनांक के तारीख यहाँ शो कर देंगे को फोनिक रन स्टोर में। आप अपना स्टोरी अपने अनुसार, जो घटना घटी हुई है उसके अनुसार यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो मैं अभी अपने अनुसार बनाया हूँ। सोने किराने स्टोर में किराने का सामान लेने गया, तभी सामान को देने में देने की बातों को लेकर दीपक नाम दे अभियुक्त थे, अभियुक्त के बारे में लिखा हूँ। पिता निवास लिख देंगे, निज समय 9 बजे सुबह दुकानदार से वाद विवाद करने लगा। और जब दीपक नामदेव को मैं समझाने लगा, कि समझने लगा तो दीपक नामदेव मुझ प्रार्थी के साथ गाली गलौज करने लगा। और जब मैंने गाली गलौज देने से मना किया तो वो मेरे साथ मारपीट करने लगा। और और धारदार चाकू से चाकू से मुझ पर हमला कर दिया, जिससे मेरे शरीर पर कई जगह पर गंभीर चोटें आई है। और जिससे वहां पर दुकानदार ने देखा है वो घटना, वहां के लोगों ने बीच बचाव किया। तब अभियुक्त दीपक नामदेव वे वहां से भाग गया। पक्का लिख देंगे ऐसा है। इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये घटना के बारे में, ये घटना जो है अलग अलग होता है सबका। तो आप अपना, अगर घटना घटित हुआ है तो उसके बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए लिखा है कि यहाँ पर जो भी वर्णन किया है वो किया है, आप अपने अनुसार लिखाएंगे। अब यहाँ पर देखिए एफआईआर में जो चीज पॉइंट है वो सब आया है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए दिनांक भी आ गया, समय भी आ गया, एफआईआर में अभियुक्त का नाम आ गया है ये, और उसका यहाँ पता भी लिख देंगे। पिता लिख के यहाँ पर निवासी भी लिखना है, निवासी भी लिख देंगे, आप मेंशन करेंगे यहाँ पूरा।
और ये इसका ब्यौरा आ गया है, और ये साक्षी आ गए हैं। तो इस प्रकार एफआईआर में पूरी चीज का जिक्र होना चाहिए। आप दर्ज करा रहे हैं, तो यहाँ पर आप प्रार्थी जो भी नाम हो आदि का ऊपर लिख देंगे, जो दे रहे हैं पिता का नाम, जो भी ग्राम हो, मोबाइल नंबर यहाँ भी नाम डाल देंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना भूलिए। थैंक यू।